समझती है तदरीस को दुनिया, आसान समझती है तदरीस को दुनिया। ये जर्रों को खुर्शीद बनाने का अमल है, ये जर्रों को खुर्शीद बनाने का अमल है। और एक और शेर बड़ा अच्छा है, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं ताकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं ताकी, यहाँ की खाक से हिस्सा बनाए जाते हैं। बच्चों के काम कानून ये है कि उर्दू मीडियम के बच्चे पढ़े हुए कभी कामयाब नहीं होते, म्यूनसिपालिटी के बच्चे पढ़े हुए कभी कामयाब नहीं होते, ये काम तासुब है। लेकिन ये तासुब बिल्कुल गलत है। मैं आपको कुछ ऐसी मिसालें करूँगा, बताऊँगा कि किसी आर्थिक माइंड से पढ़े हुए लोग जब हमने जिंदगी में गए तो सूरज की तरफ उन्होंने रोशनी दिखाई। जैसे कि मैं मिसाल दूँ, यहाँ पर एक बैरिस्टर इकबाल गया था, बैरिस्टर इकबाल जो कि बैरिस्टर है, इंतकाल हो गया उनका, वो उसको यहाँ तालीम हासिल कर रहे थे, इमारत नहीं थी, एक छोटा सा बरस हुआ करता था, उसी दिन के बैठ के तालीम हासिल की उन्होंने। और उसके बाद में आर्ट तालीम हासिल की, उसके बाद और आर्ट तालीम के लिए यहाँ से ब्रिटेन गए, जर्मन गए और वहाँ से बाहर लॉ की डिग्री लेकर आए और बैरिस्टर बनकर गए। उसके बाद मिसाल दूँगा मैं मजीद मेमन, एडवोकेट मजीद मेमन, बहुत ही मशहूर मारूफ नाम है मजीद मेमन एडवोकेट का। बम मुलाजी के केस वगैरह में उन्होंने लड़ा, बम मुलाजी के। और उसके अलावा वकालत दुनिया में काफ़ी नाम कमाया उन्होंने। तो मुझे बताते हुए बड़ी मसलों को खुशी हो रही है कि उन्होंने भी तालीम नहीं चाहते। और मैं आपको एक और विचार दूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी हस्ती मोहम्मद अमीन घरवानी साहब है, जो नाइट हाई स्कूल भी जो यहाँ पर जो चल रहा है आरती भाई में, उसके फाउंडर वही है और आज भी वही उन्हीं की फैमिली चलाती है। अमीन घरवानी साहब जो कि 4 बार यहाँ से काउंसलर रहे, एक मतलब वहाँ से ऊपर खाड़ी से MLA रहे, उसके बाद में वार्ड कमेटी के चेयरमैन बने, उसके बाद माइनॉरिटी कमीशन ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसके भी चेयरमैन रहे वो। और मुझे बताते बड़ी खुशी मसला हो रही है कि वो भी यहाँ के तालिब इल्म थे इसी आते माइंड में। मैं आपको मिसाल नहीं दे रहा हूँ ताकि आपकी हिम्मत अफजाई हो, एक जोश और रगड़ा पैदा हो आपके अंदर। बल्कि बड़ा अच्छा होता कि अगर आज आपके पापा भी यहाँ मौजूद होते और वो भी इन सब बातों को सुनते तो वो जाकर और भी बड़ी हिम्मत और मिसाल आपकी तारीफ में हिस्सा लेते और जाके बात बात से लोगों को बताते। लेकिन फिर भी जिंदगी बाकी रही और कुछ प्रोग्राम होंगे, बड़े प्रोग्राम होंगे, तो मैं नजर आता दरबार करने को मुझे बुलाई इसलिए कि एक पैगाम जाए आवाम तक, उनके आवाज तक और एक पैगाम लोगों तक फैले और एक गलत भी दूर हो कि डॉक्टर पढ़ के बच्चे कामयाब नहीं हो सकते या उर्दू मीडियम से बच्चे पढ़कर कामयाब नहीं हो सकते। मैं मेरी मिसाल दे रहा हूँ, 1969 में पहली जमात में मुझे दाखिला लिया मैंने 1969 और 79 में मैंने 10वीं का एग्जाम पास करके यहाँ से मैं आगे बढ़ गया, आगे साल की 10 साल तक मैंने रहा, 10 साल तक। और उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट किया, बाद में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने लॉ की डिग्री किया LLB की, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में PhD किया। और माशाल्लाह आज ये जो हम वहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट में और जो लोअर कोर्ट में मैं एज एन एडवोकेट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक नोटरी हूँ, नोटरी ऑपरेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए मैं मुंतखब हूँ एक नोटरी की हैसियत से। और यहाँ पर लॉ कॉलेज जो यहाँ पर रूरल लॉ कॉलेज है, न्यू लॉ कॉलेज एक बहुत ही नायाब और कम से कम 70-80 की दायरियों पर मुनसिब है, वहाँ पर मैं प्रोफेसर हूँ 20-25 साल में। तो ये जो देन है या ये जो चीज़ें मैंने हासिल की वो इसी माँ की देन है। एक माँ होती है जो अपनी कोख से जन्म देती है और एक माँ होती है जो तालीम देती है। तो आज मैं जहाँ खड़ा हूँ अपनी माँ की गोद में खड़ा हूँ, जहाँ से मैं तालीम और इससे आगे बढ़ के बताऊँ कि मेरे बच्चे जितने हैं वो सारे बच्चों ने यही तालीम हासिल की। यहाँ तक कि मेरी जो मनकुआ है यानी कि जो मेरी बीवी है उससे भी यही तालीम हासिल की। मैं आपको गजराबाद में मुलाकात करती हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मेरा बड़ा बाबा एडवोकेट अशरफ ने यहाँ से 10th पास करके इसी आरती भाई स्कूल में 10th पास करके अशरफ ने आपा है यहाँ पर बाद में मौजूद है 10th पास करके और उसके बाद में उसने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में लॉ किया, फर्स्ट क्लास से पास किया, लॉ LLB फर्स्ट क्लास से पास किया और उसके बाद में LLM किया, उसने LLM फर्स्ट क्लास बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पास किया। और आज तकरीबन 2008 से लेकर आज तक कितने साल हो गए, 17-18 साल से वो मुसलसल में कामयाब वकील है बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर, बड़ा नाम है और बहुत स्पीड है, बड़ी स्पीड है, उसके बड़ा नाम है, वो भी इसी स्कूल को देते। मेरा लड़का एडवोकेट अशरफ और मेरा लड़का दूसरा एहतिशाम, जो सबसे छोटा लड़का एहतिशाम शेख, वो एहतिशाम जो है वो उसने भी यहीं से तालीम हासिल की, उसने इंटरमीडिएट किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ किया, अभी तकरीबन 4 महीने तो उसने कॉलेज शुरू कर दी और वो मेरे साथ है, वो भी वकील हो गया, कर रहा है।
मेरी बच्ची आसना, उसने यहाँ एडमिशन लेकर यहाँ से 10वीं में तालीम हासिल की। उसके 10वीं में उसका फर्स्ट क्लास आया। उसके बाद में 12th में उसने फर्स्ट क्लास से पास किया, बाद में BA किया उसने फर्स्ट क्लास से, और उसके बाद में MA किया उसने फर्स्ट क्लास। अब वो शादीशुदा है माशाल्लाह। दूसरा बच्चा है मेरा असरार जो है, वो उसने भी यहाँ से जो 10th किया, फिर उसके बाद में उसने आगे जाकर 12th किया, BA किया, उसके बाद उसने MA किया, और MA करके उसने BEd किया। लेकिन वो टीचिंग के शोबे तो अवस्था नहीं है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर रहना, वो हैसियत मैनेजर काम कर रहा है। तो मेरा ये आप लोगों को कहना है कि दिलो दिमाग में जब बच्चों ये बात निकालो। अगर ये बात बखूबी आपके बाबा समझ सकते थे, लेकिन फिर कभी मौका होगा तो बताते हैं बात करूँगा मैं, कि अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि मतलब वो BMC में पढ़ने से नाकामी मिलती है, उर्दू मीडियम से बच्चा कामयाब हो सकता है, ऐसा नहीं है। बल्कि उर्दू जबान तो हमारी इतनी प्यारी बेहतरीन जबान है कि उर्दू जबान सीख कर जब हमने मैदान में आ जाता है तो अच्छे से अच्छी जबान आसानी से सीखी जा सकती है। जो अल्फाबेट हमारे अंदर है, उर्दू तहजीब जो हमारे अंदर है, छोटा काफ, बड़ा काफ, छोटी शीन, बड़ी शीन, ये दूसरी जबानों में नहीं मिलेगा। तू, तुम और आप जो हमारे अंदर है वो दूसरी जबानों में नहीं मिलेगा। आप हिंदी में जाइए तो तू को तू ही कहेंगे, तुम को तुम ही कहेंगे। अंग्रेजी में जाइए तो तू, तुम और आप को यू ही कहेंगे। ये सारी प्रचलित जबानें हैं जो हमारे यहाँ है उर्दू में। और यहाँ पर जो मखरज का एहराज है, जो अल्फाजों की अदायगी है, बड़ी शीन को जबान से बोलना है, बड़ा काफ को अलग से बोलना है, और ये जो जबान जो अल्फाजों का एहराज है वो सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलता है, वो दूसरी जबान में वो नहीं मिलता। और यही वजह है कि जब उर्दू पढ़े हुए बच्चे जब मामले मैदान में आते हैं या दूसरी जबान सीखते हैं तो उनसे बेहतर अपनी जबान बोलते हैं। मैं आपको कई ऐसे मुस्लिम लोगों को बताऊंगा, किरदार को बताऊंगा कि जिन्होंने, जैसे दिलीप कुमार लीजिए, दिलीप कुमार यूसुफ खान साहब उर्दू मीडियम, अंजुमन इस्लाम से उर्दू मीडियम थे वो, लेकिन बच्चों तुम तो बहुत छोटे हो, आप लोग जानते हैं, सर जानते हैं आप लोग,